अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया का उरूज व ज़वाल एक ऐसी इस्लामी सल्तनत जिसने 3 बराज़मों पर हुकूमत की, मक्का व मदीना की खिदमत की और 600 साल तक दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किए रखा। लेकिन आखिर वो सल्तनत क्यों और कैसे ख़त्म हुई, आइए जानते हैं खिलाफत उस्मानिया की मुकम्मल कहानी। तारीख़ इस्लाम में बहुत सी सल्तनतें आई और गईं, मगर एक सल्तनत ऐसी भी थी जिसने 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। ये थी सल्तनत उस्मानिया, एक ऐसी खिलाफत जिसका आगाज़ छोटे से कबीले से हुआ और जो 3 बराज़मों तक फैल गई। 1299 में उस्मान अव्वल ने अनातोलिया तुर्की का इलाका में एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी। उस्मान अव्वल का अज़म, ईमान और क़ियादत ने एक कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। सल्तनत ने असल ताकत सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के दौर में हासिल की, जब उसने 1453 में कस्तनतुनिया को फतह करके 1000 साल बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया। कस्तनतुनिया अब बन गया इस्लाम्बुल, यानी मौजूदा इस्तांबुल। खिलाफत उस्मानिया का सुनहरी दौर सुलेमान आज़म के दौर में सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर पहुंची। उनके दौर में अदालत, फ़नून, लतीफ़ा, तामीरात और फ़ौज सब कुछ उरूज पर था। 1017 में उस्मानियों ने खिलाफत अब्बासिया के बाक़ियात को संभाला और ख़ुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा करार दिया। मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस, काहिरा, बगदाद सब उस्मानी खिलाफत के तहत आ गई। वक्त गुजरता गया, अंदरूनी साजिशें, यूरोपीय ताकतों की चालाकियाँ और जदीद साइंसी तरक्की से दूरी की वजह से सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। पहली जंग अजीम में शिकस्त के बाद 1924 में मुस्तफ़ा अतातुर्क ने खिलाफत को ख़त्म कर दिया और तुर्की के एक सेक्युलर रियासत बना दिया। यूँ 600 साल इस्लामी खिलाफत अपने इख्तिताम को पहुँची। सल्तनत उस्मानिया सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये मुसलमानों की अज़मत, इत्तेहाद, इल्म, अदल और रूहानियत की अलामत थी। आज जब हम माज़ी को याद करते हैं तो सल्तनत उस्मानिया हमें ये सिखाती है कि जब मुसलमान इल्म, अदल और इत्तेहाद पर कायम होती है तो दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।